परिवर्तन संकल्प यात्रा अलवर जिले के दौरे पर है और आज अलवर शहर में प्रवेश कर चुकी है। इस समय हम बैठे हैं अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक हैं जयराम जाटव जी। परिवर्तन यात्रा उनके आवास के आगे से निकलनी है और वहाँ भी एक स्वागत का कार्यक्रम रखा हुआ है। हम उनसे जानेंगे किस तरीके का दौर रहा, आपके क्षेत्र से भी यात्रा निकल कर आई, कैसा रुझान था वहाँ का? राजस्थान में जो परिवर्तन संकल्प यात्रा जो चल रही है, आप किसी भी शहर में, गांव में आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कहीं दीपावली का त्यौहार मन रहा है। आप शहर में आएंगे, हर खंभे पे आपको होर्डिंग मिलेगा, पोस्टर मिलेंगे, झंडे मिलेंगे और एक चुनाव बिल्कुल पीक पे है। कांग्रेस कितना प्रबंधन दे दे जनता को, लेकिन जनता का मन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मन है वोट देने का। तो एक जो परिवर्तन जो है वो 100% आने वाला है। राजस्थान में सरकार बनेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, और आम कार्यकर्ता, आम जनता को कोई लेना देना नहीं होता नेता से। वो ग्रुपों में नहीं बनना चाहते हैं। एक बार गांव का आदमी साधारण सा सदस्य बन जाए ना, मिस कॉल पे भी वो कहेगा मैं तो यार पक्का आदमी हूँ, मैं तो बदलूंगा नहीं। ठीक है। नेता तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता नहीं बदलती है। जनता ने मानस बना लिया। ये परिवर्तन यात्रा ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हम या नेता इस बात की स्पीच को दे करके अपने पोस्टरों को या अपने बुकलेटों को छपवा करके या पंपलेट बांट करके हम इससे कोई जनता का कोई मन बना लिया। जनता का मन राजस्थान की निकम्मी सरकार है। आप ताजुब करोगे, यहाँ अलवर के 2 मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, अब इनने कहा था ईसरदा बांध के पानी लाएंगे। उन्हें 3 साल पहले जब नगर परिषद का चुनाव हो रहा था, मेरा वीडियो है, टीकाराम जूली कह रहा था हम 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया और हम वो ईसरदा बांध का पानी अलवर को लाएंगे। कहाँ है? आप कहते हैं ईसरदा बांध में तो पानी नहीं बचा। अरे भैया, आप ERCP ईस्टर्न कैनाल काली सिंधु नदी का जो प्रोजेक्ट बना था, जो DPR बनी थी, वसुंधरा जी के टाइम में, वो तो पेंडिंग रख रखी है। तुम भारत सरकार को भेजो भाई, उसमें कोई कमी है, कोई कमजोरी है कहीं, उसको केंद्र की टीम के सामने बैठ के क्लियर कर लो। अगर केंद्र नहीं आपको परमिशन देता तब कहो ये। अब वो प्रोजेक्ट पड़ा है। अलवर जिला त्राईमान है। अभी 5-10 साल के बाद में आपको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में पानी ट्रेनों से आता था ना बाहर से, घासोली में भी ऐसी स्थितियां। घासोली में 2000 फुट में पानी नहीं है। आप अलवर से चलेंगे सीधा निकल जाए घाटा बमोरा तक। ये पहाड़ी इलाके में जो जितने गांव हैं, पहाड़ी इलाके में एक भी गांव में पानी नहीं है। खेती बहुत बढ़िया, पीने के लिए पानी नहीं है। मेरे खुद के घर में, मेरा जो गांव है घासोली, मेरे छोटे भाई के बोर हैं, 3 बोर हैं, एक छोटा है, दूसरा। उस बोर का पानी गांव में ला रहे हैं 3 किलोमीटर दूर से। पर सवाल ये है, आपकी अगर सरकार आती है तो पानी कैसे लाया जाएगा? हमको भरोसा है, हमारी सरकार आई ना तो हमको भरोसा है कि इस हम DPR को तुरंत, सबसे पहले बजट सत्र में पहली मांग होगी और हम इसको करवाएंगे। इस मांग को पूरा DPR को कंप्लीट करके जो आपका राष्ट्रीय जल समझौता है उसके आधार पर होगा। इसमें कुछ DPR में कमी रहेगी। अब इन लोगों को देखना चाहिए। जब केंद्र वाले कह रहे हैं, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत गांव आए थे अलवर, वो बार बार कह रहे थे। गजेंद्र सिंह जी तो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ले और 46,000 करोड़ रुपए पानी के लिए दे दूंगा। वो 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें लागत बढ़ सकती है। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ। हाँ, वो 47,000 करोड़ का बनेगा, 46 का बनेगा या किस्त बनेगा। लेकिन हम सब राजस्थानी, अलवर जिला, आज अलवर जिले की आवाज़ पूरे देश में चली गई कि अलवर जिला पानी से वंचित है। अलवर है, दौसा है, करौली है, धौलपुर है, 13 जिले हैं। लेकिन हमको तकलीफ ये है कि हमारा जिला लास्ट में पड़ता है। हमारे ज़िले में संकट नहीं था पानी का। भरतपुर में संकट पानी का इसलिए था कि भरतपुर में पानी खारा है, पानी तो है, पीने का पानी योग्य नहीं था। अलवर ग्रामीण से भी अलवर लाने की पानी की योजना थी, लेकिन वो भी रुक गई। क्या कारण? वो दरअसल में सीलीसेट का पानी लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, सीलीसेट के पानी से शहर को पानी मिलता है। शहर हो चाहे गांव हो, हम सब मिलकर के एक जिला है हमारा पूरा। इसमें ग्रामीण
यह शहर नहीं होना चाहिए। टीकाराम जूली ने इसमें अड़चन लगाई है, मेरा मानना है। डर गया वो आदमी, वो बुराई भी नहीं लेना चाहता, सच्ची बात कहना नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ही और हूँ क्या है, मेवाती भाषा है ये। जो लोग बात सच्ची हिंदी में समझाओ मेरे को। ही मेवाती भाषा है। ही और हूँ जो आदमी दो तरह के होते हैं, मेरे सामने यहाँ है, दूसरे के सामने वहाँ है, ये मेवाती भाषा है। तो ये जूली उस तरह का आदमी ही हूँ। मैंने कई बार कहा है और ये मैं चैलेंज भी करता हूँ उसको, आप एक हाथ उठा के बता दो अलवर ग्रामीण में आपने इस गांव में सड़क बना दी, मैं मान लूँगा। एक भी गांव बता दे। इतनी लंबी लिस्ट देते हैं वो तो कि गिनते गिनते एक भी गांव में सड़क बता दे, मेरी गारंटी है। और मैं बता दूँ मेरे किसी विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव मैंने बिना सड़क के छोड़ा, वो बता दे, यहाँ हमारी डिबेट हो जाए। मुझे कोई डर, हाँ दावा। मेरे टाइम में जो लगभग 700 करोड़ के काम हुए थे। कितने? 700 करोड़ के। इनको यही पता नहीं कि आपकी MSDP क्या है। इस टीकाराम जूली से मैं बहुत सीनियर हूँ, लेकिन मैं टिकट कट जाती है या चुनाव में पीछे रह जाता है तो वो कैबिनेट का मंत्री बन गया। मेरा बैकग्राउंड आप देखेंगे राजनीति में से, ये इतना कमज़ोर नहीं है और मैं जानकारी उससे ज़्यादा रखता हूँ। उसको यही पता नहीं कि MSDP का पैसा कहाँ से अगर कौन लाएगा। हमने हमारी MSDP है माइनॉरिटी सेल का जो पैसा भारत सरकार के राज्य सरकार को देते हैं, उसमें 40% का शेयर होता है राजस्थान का, 60 होता है उसका भारत सरकार का। हमारे मेवात में जो MSDP का पैसा आ रहा है ना, लगभग 15 पंचायत में आप जाकर देखें। मेरे टाइम में किसी ग्राम पंचायत की बिल्डिंग जो उच्च माध्यमिक विद्यालय की कहीं 3 करोड़ कहीं 4 करोड़ ऐसी बिल्डिंग बनी। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। इस आदमी के टाइम में पैसे काम नहीं हुआ। इसने रीको के माध्यम से कोई सड़क नहीं बनाई, मैं रीको से बनाई। इसने कृषि मंडी से कोई सड़क नहीं बनाई, वो कुछ नहीं किया। इन्होंने धोखा दिया, यूनिवर्सिटी को धोखा दिया है। चिकित्सा के लिए कोई काम नहीं किया, घोषणा करते हैं, झूठे हैं, जनता कोई नहीं जो घोषणा। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मैं लाग लपेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ और मेरी आदत है झूठी राजनीति फिर मुँह पे आ जाती है। इसलिए अपनी ईमानदारी से साफ सुथरी राजनीति करें तो ठीक है। संकट पानी का आना चाहिए। अभी हम परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे थे जी। अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ सिर्फ है तो या तो कार्यकर्ताओं की है या उन दावेदारों की है जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, या फिर जहाँ कहीं भीड़ भी नज़र आ रही है तो वो एक शक्ति प्रदर्शन मान करके हम चल रहे हैं, लेकिन वो जुड़ाव पब्लिक का नहीं हो रहा कहीं भी। मैं मानता हूँ कि जो टिकट मांगने वाले लोग हैं जी, वो शक्ति प्रदर्शन ये है कि अगर जनता नहीं होगी तो माहौल क्रिएट कैसे होगा। जनता में मैसेज क्या जाएगा। भाई इनके तो 20 आदमी की भीड़ नहीं थी, लेकिन हर एक आदमी की क्षमता थोड़ी होती है कि वहाँ जाके भीड़ को इकट्ठा कर लें। अब बताइए इस शहर में जहाँ आप एक विधायक हैं, आज की तारीख में 20 आदमी ऐसे हैं जो टिकट की आस लगाई बैठे हैं, तो कार्यकर्ता बट गए ना, जनता तो बट के बैठेगी ना। एक तरफ मीटिंग करोगे तो वहाँ 5,000 आदमी इकट्ठे होंगे, आप उसको 20 जी करोगे तो कहीं 500 में कहीं 400 बढ़ जाएगा, टुकड़ों में बढ़ता है। आपके अलवर ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी भाजपा में भी बहुत सारे दावेदार हैं, वहाँ भी खेमों में टुकड़ों में बटी हुई है, होता और उसका असर हम देख रहे हैं परिवार तक पहुँच गया है। क्या नुकसान है इन चीज़ों से? ना उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये तो ये मामला ऐसा है बेटी का, तो उनको खुद सोच लेंगे जी। इनको अपन को इसको ज़्यादा उसमें गहराई में जाना भी नहीं चाहता हूँ। नहीं, क्या प्रायोजित कार्यक्रम लग रहा है क्या? ये प्रायोजित तो सबको पता है, टोटल पूरी जनता को पता है, पूरे जिले को पता है। टीकाराम जूली खुद उनके आदमी कहते हैं भाई हम तो गेम तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से टिकट कटवा रहे हैं, लेकिन अगर मिल गया तो हम हार गए। वो खुद लगता है जयराम खुद कहते हैं, तो टिकट वो उनके आदमी कहते हैं खुद। आपको अपने आप पे कितना भरोसा है? ऊपर वाले भरोसा, मेरे पे तो क्या भरोसा है। टिकट मिलने की कितनी उम्मीद है? मुझे ज़्यादा भरोसा है टिकट पे। टिकट मिलेगी, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं है, पार्टी को चाहिए जिताऊ और टिकाऊ। पार्टी को ऐसा नहीं चाहिए बिकाऊ और भगाऊ।
आपको एक तरफ तो मजबूत भी मान रहे हैं, हाँ। दूसरी तरफ आपके ऊपर ये आरोप भी लगाते हैं कि इन्होंने साहब भ्रष्टाचार बहुत किया, डिजायर के नाम पे पैसे खाए, इस तरीके के बहुत मेरे सारे ऊपर आरोप कोई लगाते हैं। ये जो आरोप लगाने वाले लोग वही लेकिन हैं। पार्टी सर्वे में ये भी सच है कि आपका नाम आगे आ रहा है। नहीं, वो जो मेरे पर आरोप लगाते हैं ना वही लोग लगाते हैं या तो टिकट मांग रहे हैं जी या जिनको खतरा है मुझसे, जी। और कोई नहीं लगाता, जनता नहीं लगाती मेरे जनता पर। नहीं लगाती। नहीं। तो ऐसे में अब कैसी उम्मीद लग रही है आगामी चुनाव में? मुझे भरोसा है कि चुनाव में टिकट भी मिलेगा, चुनाव जीतेगा अच्छे मतों से। हम्म। मुझे भरोसा है कि अलवर जिले में सबसे ज़्यादा वोट जीतूंगा। अच्छा। हाँ, लगभग लाखों वोट जीतूंगा, ऐसा भरोसा है। टीकाराम जूली है सामने, ये तय हो गया। ये तो तय है। 25% वोट मिलेगा टोटल वोट में से उसको। तो आप तो 12 बजे ही हरा दोगे उनको। इस बार तो है, भले काउंटिंग कर ले। मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, मैं संपत राम के सामने चुनाव लड़ा। खैरतल से आप लड़े थे। हाँ। जी। संपत राम जी 2 बार गृह मंत्री रहे। उनके सामने चुनाव में रिजल्ट बताता था मैं इतने वोट से जीतूंगा। पिछली बार मैंने बताया मैं 30,000 जीतूंगा। जी। 20 से कम नहीं, 30 से ज़्यादा नहीं। मेरे को आंकड़ा होता, मैं एक गांव के आदमी के बारे में बता देता हूँ, इस गांव के आदमी के, इस आदमी का ऐसा रुझान, इसका ऐसा स्वभाव है, वो बता देता हूँ मैं। टीकाराम जूली का हारने का कारण क्या मानते हो? झूठ। अच्छा। झूठ देखिए, झूठ के हाथ जो है ना, वो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। जी। पिछली बार इसको हरा कर लोगों ने कहा, अरे बेचारा नरम आदमी है, शरीफ आदमी, इसको जता के गलती कर दी हमने, अरे ये तो भला आदमी है। अब जब वो जीत गया, जब मंत्री बन गया, और मंत्री भी श्रम और रोजगार का मंत्री बना, बारह मंत्री बना, गांव के लोग सोचे बहुत बच्चे नौकरी लगेंगे प्राइवेटों में। ये आदमी कैंप नहीं लगा पाया, मेले नहीं लगा पाया, तो कुछ नहीं कर पाया। झूठ का सहारा है इसके पास। तो पूरा विश्वास है टिकट भी मिलेगी और जीतेंगे भी। भगवान के ऊपर भरोसा, बड़े नेताओं पर भरोसा है मुझे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए हम ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम सबको मिल कर के एक ऐसा हम माहौल बना रहे हैं कि जो किसी भी ना तो उंगली उठे, सरकार भी बड़े आराम से आ जाए। जी। देखिए, ये जयराम जाटव जी हैं, अलवर ग्रामीण विधानसभा से आते हैं, यहाँ पहले भी विधायक रह चुके हैं। इस समय अलवर ग्रामीण विधानसभा से टीकाराम जूली हैं, जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब उनके सामने, हालांकि अभी भाजपा ने टिकट का चयन नहीं किया है, प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जैसी उम्मीद जताई जा रही है, जैसा जयराम जाटव जी कह रहे हैं, उन्हें विश्वास है ऊपर के नेतृत्व का कि इस बार उन्हें वो मौका देंगे और वो चुनाव भी जीतेंगे। कैमरामैन दिलीप के साथ जुगल गांधी, अलवर।